हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट zeroth law of thermodynamics. Then after we have discussed about the first law of thermodynamics and we derived an equation for the first law of thermodynamics as a change in internal energy is equal to difference of supplied energy and work done. And then also we have discussed whatever the internal energy, otherwise change in internal energy depends on the initial and final state, does not depend on the path chosen. Then after already we have discussed about the some processes like isothermal process, and we have derived an equation for the work done for isothermal process. Then after we have discussed about the isobaric, isochoric process as well as adiabatic process, and also we have derived equation for the work done for adiabatic process. ऐसी बहुत सारी प्रोसेस के लिए हमने वर्क डन कर रखा और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एज ए थियरी पार्ट, ऐसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछते हैं। चलो आज हमें वापस थोड़ा बहुत इंटरनल एनर्जी के लिए ही करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी डेफिनेशंस जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द हीट कैपेसिटी, then we know the equation for the heat capacity. It is delta Q upon delta T, and we can say the amount of heat required for unit change in temperature, it's called heat capacity. और heat capacity किसके ऊपर डिपेंड करेगी? तो सबसे पहले बोल सकते हैं टाइप ऑफ मटेरियल, है ना। देन आफ्टर मास, एंड लास्ट हम बोल सकते हैं समवॉट इट इज आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। फिर हमने एक और डेफिनेशन दी है स्पेसिफिक हीट की, जिसको बोल सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज डिनोटेड स्मॉल एस, एंड वी कैन से हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, अदरवाइज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इट्स कॉल्ड स्पेसिफिक, एंड स्पेसिफिक हीट ओनली डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल। उसके बाद हमने और डिस्कशन कर रखा है अबाउट मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक को हम डिनोट करते हैं C से, और वो होगा डेल्टा Q अपॉन म्यू डेल्टा T, मींस अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मोल फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इट्स कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। और उससे रिलेटेड हमने कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम का भी डिस्कशन कर रखा है एज ए मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, चलो अब डिस्कस करना है हमें इंटरनल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी उसमें भी बोलेंगे द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी हमने बोल दिया था कि इंटरनल एनर्जी नथिंग बट the energy possessed due to the random motion of the molecules, due to the randomness, random motion। अब अगर हम random motion से सोचें तो उसका जो भी each independent motion है उसके हिसाब से उसकी एनर्जी है half kB। Here kB is Boltzmann constant। याद रखो कि kB क्या है यहाँ पर, it is Boltzmann constant। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमें मिलेगा कैसे? तो जो भी ऐसा आप बोले कि हमारा गैस कांस्टेंट है उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो। व्हेन वी डिवाइड द गैस कांस्टेंट विद
एवोगैड्रो नंबर, वी कैन गेट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ये दोनों फिक्स है, वैल्यू दोनों का फिक्स है, तो ये भी उसकी वैल्यू फिक्स होगी 1.38 10⁻⁻23। तब इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर केल्विन, क्योंकि R होगा वो जूल पर मॉल केल्विन, ये पर मोल तो होता ही है, इसीलिए मोल कैंसिल, जूल पर केल्विन। देन रिमेंबर द वैल्यू एज वेल एज यूनिट ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जूल पर केल्विन। तब इंडिपेंडेंट मोशन का होता है एज ए हाफ कैविटी, दैट इज द वी कैन से काइनेटिक एनर्जी आल्सो। द रैंडम मोशन मतलब क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ईच इंडिपेंडेंट मोशन की हो जाएगी हाफ कैविटी। अब अगर हम इसमें 2 डायमेंशन के लिए सोचें, तो 2 डायमेंशन के लिए ये हो जाएगा कैविटी, और ऐसे अगर हम 3 डायमेंशन के लिए सोचें, देन 3 डायमेंशन के लिए होगा इट इज 3 कैविटी। दैट मीन्स फॉर द 3 डायमेंशन एनर्जी इज 3 कैविटी। अब इसी में अगर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी करें, देन कॉरस्पॉन्डिंग टू चेंज इन टेम्परेचर, बिकॉज 3n कैविटी तो कांस्टेंट है, तो व्हाटएवर द ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर देयर इज ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देन डेल्टा U इज इक्वल टू 3 कैविटी डेल्टा T। और अब यहां पर अगर हम जो भी वैल्यूज है उसको अगर हम 1 मोल के लिए लिखें, यहां पर ही अगर मैं चलो चेंज लिखूं, उससे पहले मैं ऐसा कर दूं कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो उसके लिए जो भी टोटल इंटरनल एनर्जी होगी वो हमें करना पड़ेगा 3 kBT इनटू उसके नंबर, क्योंकि ये तो एक का ही है। तो ऐसे 1 मोल के अंदर कितने नंबर्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर Na जितने, देन Kb इंटू Na क्या होगा, देखो Kb इंटू Na करेंगे इट इज R, देन वी कैन से U इज इक्वल टू 3RT। एंड नाउ फॉर द चेंज इन टेम्परेचर देयर इज ए चेंज इन एनर्जी इज 3R delta T, otherwise we can say delta U upon delta T is 3R। ओके चलो अब इसी में अगर हम हमारा कर दे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन यूजिंग डेल्टा U is equal to delta Q minus delta W and delta U is equal to delta Q minus delta W means P delta V। अब जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसमें कभी वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, तो नो चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा भी 0, ये 0 होगा, तो वर्क डन 0 मतलब क्या होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा T, देन डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T कर, दोनों को ऐसे डेल्टा T से डिवाइड कर, तो ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, and delta U upon delta T is 3R, that what we can say delta Q upon delta T is 3R and delta Q upon delta T यही तो है C मोलर स्पेसिफिक, बस म्यू अगर हम 1 मोल बोल दे तो ये क्या होगा C is equal to 3R, इसे लिख देना है 4 म्यू is equal to 1 मोल, तो 1 मोल के लिए मोलर स्पेसिफिसिटी क्या होगी delta Q upon delta T and that is 3R, then according to the law of equipartition of energy the specific is 3R। अगर R की वैल्यू करते हैं then we can say Kb into Na, वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके तो पहले ये इंटरनल एनर्जी से हमने जो भी एज ए मोलर स्पेसिफिक निकाली, इतना कंप्लीट कर दो, लिख दो ये। चलो अब हमें करना है रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv फॉर एन आइडियल गैस।
We know that Cp means molar specific heat at constant pressure and molar specific at constant volume means Cv. इन दोनों का रिलेशन डिराइव करना है। अब ये जो भी रिलेशन डिराइव करना है वो हमें हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसका मतलब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करें कि यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स then we can say change in internal energy is delta Q minus delta W. Then what we can say about delta Q? Then delta Q is equal to delta U plus delta W. And ये जो delta W उसको हम लिख सकते हैं delta U plus P delta V से ऐसे इक्वेशन नंबर 1। चलो अब करते हैं फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। तो फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब Cv के लिए करते हैं। तो फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम इज 0। अब चेंज इन वॉल्यूम 0 मतलब वहां पर वर्क डन 0। फॉर दैट व्हाट वी कैन से डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U and delta Q upon delta T means delta U upon delta T। ओके, इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। हियर अब ये जो इंटरनल एनर्जी है तो इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन याद रखो, इट इज FRT by 2। इट इज FRT by 2। F क्या है? F is called degrees of freedom। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि U is equal to FRT by 2। एंड अगर हम ऐसा करें कि चेंज से करें चेंज इन इंटरनल एनर्जी then we can say FR delta T by 2। Then what we can say about delta U upon delta T, that is FR by 2 and delta U upon delta T हो गया delta Q upon delta T। Then from equation number 2 क्या बोलेंगे हम? डेल्टा Q upon delta T is equal to FR by 2 and this is for constant volume। तो constant volume के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे C, मतलब constant volume के लिए V and that is our C। Then what we can say CV is equal to FR by 2 say as equation number 3। Then we got the relation of degrees of freedom and molar specific at constant volume Cv is equal to FR by 2। चलो अब करते हैं for constant pressure। तो constant pressure के लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर हम डेल्टा Q is equal to डेल्टा U plus P डेल्टा V। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है तब हम हमारी आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं यूजिंग P डेल्टा V इज इक्वल टू म्यू R डेल्टा T। लेकिन यहाँ पर हमें करना है मोलर स्पेसिफिक, वो 1 मोल के लिए होता है तो यहाँ पर लिख देना है कि म्यू इज 1 मोल। अब PV इज इक्वल टू म्यू RT, म्यू 1 है तो PV इज इक्वल टू RT। प्रेशर कांस्टेंट R कांस्टेंट होता है तो डेल्टा V मतलब डेल्टा T then P डेल्टा V is R डेल्टा T। चलो तो क्या होगा डेल्टा Q is equal to डेल्टा U plus R डेल्टा T हो सकता है। अब डेल्टा U का मतलब क्या होगा? then अगर सिर्फ डेल्टा U सोचे तो इट इज FR डेल्टा T by 2। वो तो हमने इक्वेशन डिराइव की। therefore delta Q is equal to FR delta T by 2 plus
आर डेल्टा डी, डेल्टा डी को कॉमन निकालो और इसको डिवाइड में ले लो, देन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा डी इज इक्वल टू एफ आर बाय 2 प्लस आर, and this is for constant pressure, that's why it is called Cp, and Fr by 2 क्या है, इसको तो Cv भी लिख सकते हैं, है ना, then Cv plus R, therefore Cp minus Cv is equal to R, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाए तो माइनस हो जाएगा, then Cp minus Cv is equal to R, इक्वेशन नंबर 4। तो एक रिलेशन हो गया कि Cp minus Cv is equal to R, तो ये एक रिलेशन हमें पूछा है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन Cp and Cv फॉर द आइडियल गैस, देन Cp minus Cv is equal to R। चलो इसमें हमने एक और डिस्कशन कर रखा है आगे कि गेमा इज कॉल्ड Cp अपॉन Cv, जब भी हमने एडियाबैटिक प्रोसेस में बोला था Pv रेज टू गेमा, एंड गेमा इज रेशियो ऑफ Cp एंड Cv, है ना, देन गेमा इज इक्वल टू Cp by Cv। चलो अब इसकी इक्वेशन डिराइव करें, तो Cp क्या है, तो ये वो हमारे लिए Cp, ये इक्वेशन को हम Cp भी लिख सकते हैं, therefore it is Fr by 2 plus R, and what about the Cv, Fr by 2, then अगर 2 का अगर हम एलसीएम ले तो यहां से फिर 2 तो कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये होगा Fr प्लस 2R बाई Fr। ओके, आया समझ में, एलसीएम ले लो इसका। अब R कॉमन निकाल दो तो ये हो जाएगा F प्लस 2 बाई F, और अब इसी जो f को अगर हम ऐसे डिनोमिनेटर में सेपरेट कर दे तो f अपॉन f इज 1 एंड इट इज 2 अपॉन f। ओके, तो गेमा की वैल्यू ऐसे भी हम बोल सकते हैं, और ये जो Cp अपॉन Cv है वो भी हम बोल सकते हैं, Cp गेमा इज Cp अपॉन Cv। ओके, तो चलो अब जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं फॉर F, मतलब वो हमने बोला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है क्या, कि अगर आप F का डिस्कशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में है क्या, तो ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी हमारे पास ऐसा एटम है तो वो एटम जो है वो कितनी इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है, इट इज कॉल्ड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मींस द इंडिपेंडेंट मोशन possessed by the atom is called degrees of freedom। अब इंडिपेंडेंट मोशन एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसके ऊपर डिपेंड है, कैसा बोल सकते हैं हम, इट इज डिपेंड ऑन टाइप ऑफ गैस। अब टाइप ऑफ गैस मतलब क्या, ऐसा बोल सकते हैं कि गैस जो है वो मोनोएटॉमिक गैस होता है, डायएटॉमिक गैस होता है, पॉलीएटॉमिक गैस होता है। तो अभी हम पहले मोनो और डायएटॉमिक के लिए बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक के लिए नेक्स्ट में। तो अब ऐसा बोल सकते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ द गैस, इट मे बी मोनोएटॉमिक और डायएटॉमिक गैस, and it is also depends on temperature, लेकिन most of degrees of freedom depends on type of the gas, और उसमें अभी डिस्कशन करना है हमें मोनोएटॉमिक गैस एंड डायएटॉमिक गैस। तो मोनोएटॉमिक गैस मतलब कौन कौन सा हो कि जिसमें एक ही एटम है, वी कैन से हीलियम, आर्गन, नियोन, ज़ेनॉन, मतलब नोबल गैसेस है ना, जो भी नोबल गैसेस है वो सब मोनोएटॉमिक ही है। फिर डायएटॉमिक तो हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन ऐसे H2, N2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन
O2 दिस होल आर कॉल्ड डायटोमिक गैस। तो अब अगर हम मोनोएटॉमिक गैस के लिए बोले फॉर मोनोएटॉमिक गैस, तो मोनोएटॉमिक गैस में बोला है कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब द इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ द एटम। तो इंडिपेंडेंट मोशन अगर मोनोएटॉमिक है तो वो उसकी मोशन x डायरेक्शन में कर सकता है। इट इज फ्री टू मूव इन x डायरेक्शन, free to move in y direction, also free to move in z direction. Then monoatomic gas can move freely in all three directions, all three dimensions. That's why उसकी three independent motion. तो for monoatomic gas degrees of freedom is 3. अब अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तब हम अगर Cp सोचे तो Cp हमारे लिए है यहां पर ये Fr/2 प्लस R। चलो तो वो हो जाएगा हमारे लिए 3R/2 प्लस R, है ना। देन इट इज 5R/2 एंड व्हाट अबाउट द Cv? इट इज Fr/2, therefore it is 3R/2. Then what about the gamma? Cp upon Cv, it is 5/3. और ये यहां से भी मिल सकता है। Gamma is 1 plus F/2. For monoatomic it is 3. Then LCM ले लो तो 3 plus 2 5/3. Okay. Then for the monoatomic gas degrees of freedom 3 है, तो इसीलिए Cp हमें मिल सकता है, Cv मिल सकता है, और इसकी 3 क्यों हुआ? 3 इंडिपेंडेंट मोशन ऑल्सो इन x, y एंड z। ओके चलो अब बोलते हैं फॉर डायटोमिक गैस। तो डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? तो डायटोमिक मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी हाइड्रोजन H2 ऑक्सीजन O2 ऐसे हुआ तो दोनों के बीच में बॉन्ड होता है। एक यहाँ पर होगा एटम, एक दूसरा यहाँ पर होगा, और ये एक बॉन्ड होगा दोनों के बीच में। देन दिस एटॉमिक गैस कैन फ्री टू मूव x, y एंड z, मतलब उसकी 3 इंडिपेंडेंट मोशन तो होगी। फिर ये जो एटम है वो ऐसे रोटेशन भी कर सकता है ना। तो ऐसे रोटेशन करेगा तो XY प्लेन में करेगा तो Z कंपोनेंट उसका सेम रहेगा, XY का रोटेशन की वैल्यू में चेंज आएगा। इट कैन रोटेट YZ प्लेन ऑल्सो या XZ प्लेन ऑल्सो, है ना। तो उसके 2 और रोटेशनल एनर्जी होगी, मतलब 3 लीनियर एनर्जी, इट कैन फ्री टू मूव लीनियरली इन x, y एंड z। दिस इज 2 फॉर द रोटेशनल एनर्जी, ऐसे रोटेट कर सकता है। तो ऐसे रोटेशन होगा तो 2 XY प्लेन में चेंज आएगा, तो 2 और में चेंज आएगा, इंडिपेंडेंट मोशन। और अब ये जो एटम है वो मिड पॉइंट के हिसाब से वो अपना वाइब्रेशन मोशन भी कर सकता है। तो वाइब्रेशन में नियरर आएंगे, दूर जाएंगे, XY डिस्टेंस और चेंज होगा 2। मतलब फॉर डायटोमिक गैस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 7, 3 4 लीनियर काइनेटिक एनर्जी, 2 4 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अनदर 2 4 द वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ऐसे इट इज 7। तब अगर हम Cp सोचे तो यहाँ पर लिया हमने Fr/2 प्लस R, तो F की जगह पर 7, then it is 7R/2 plus R, it is 9R/2, and what about the Cv? It is 7R/2, Fr/2. Then what about the gamma? Cp upon Cv, it is 9/7. और वो तो यहाँ से हो सकता है, अगर ये 7 है तो 9/7 कहीं से भी कर सकते हो तुम। ओके, अब इसी में अगर हम बोले
इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस चेंजेस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट, मतलब उसके वाइब्रेशन मोशन नहीं होगी। रिजिड रोटेटर में नो वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द एटम, मतलब जो भी एटम है वो अपनी जगह पर फिक्स है, वाइब्रेशनल मोशन नहीं है, XYZ में मूव कर सकता है, रोटेशन कर सकता है। That's why degrees of freedom is 5. Only no vibrational motion, तो वाइब्रेशन का 2 कैंसिल हो जाएगा। Therefore, its Cp is 7r/2 direct and Cv is 5r/2. Then gamma is equal to Cp/Cv is 7/5. तो यहाँ पर मोनोएटॉमिक के लिए याद रखो कि फॉर मोनोएटॉमिक गैस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3, डायएटॉमिक के लिए 7 एंड डायएटॉमिक रिजिड रोटेटर के लिए 5। तो ऐसे लर्न करो कि मोनोएटॉमिक 3, डायएटॉमिक रिजिड रोटेटर 5 एंड डायएटॉमिक है रिजिड रोटेटर नहीं लिखा तो 7। उस हिसाब से हम हमारा CP/Cv का रिलेशन कर सकते हैं। एंड फॉर ईच एंड एवरी गैस Cp-Cv तो R होगा ऑलवेज। Cp-Cv इज R फॉर ऑल टाइप ऑफ गैसेस। अगर तुम मोनोएटॉमिक ले लो तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस है वो तो R ही रहेगा, Cp-Cv। ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस ये सभी में Cp-Cv इज ऑलवेज R एंड gamma is Cp/Cv। तो मोनोएटॉमिक के लिए 5/3, डायएटॉमिक रिजिड रोटेटर के लिए 7/5 और डायएटॉमिक के लिए 9/7। इतना तुम्हें पहले कंसीडर करना है। यहाँ तक लिख दो, अच्छी तरह से समझ लो।